पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्याय के बारे में विचार चल रहा है अनुभूति प्रकाश ग्रंथ में। कल हमने देखा कि जीव की मृत्यु नहीं होती, जीव नित्य है। शरीर की मृत्यु होती है। तो शरीर का आरंभ है और अंत है। दृष्टांत दिया था, एक वृक्ष है, वृक्ष में अगर जीव प्रविष्ट है तो वृक्ष की जब शाखा में से वो जीव अपने आप को निकाल देता है तो शाखा मर जाती है, शाखा नष्ट हो जाती है, लेकिन वृक्ष नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जिस शरीर से जीव ने अपने आप को निकाल दिया वो शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जीव आगे चलता रहता है। यहाँ एक चीज़ समझ लो, तीन चीज़ें हैं। एक है शरीर, एक है शुद्ध चेतन आत्मा, और बीच में जो है ये जीव। ऐसे अभी समझो, समझने के लिए देह, जीव और आत्मा। हमारी साधारण समझ देह के बारे में तो स्पष्ट है, इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ये अन्नमय कोश है, अन्न का ही विकार है। आत्मा शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये है आत्मा। ये दो स्पष्ट हो गए। अब बीच में जो है जीव, ये जीव के बारे में कभी कभी आप सुनोगे, ये जीव है, संसारी है। जैसे गीता का 15वां अध्याय हम पाठ करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। फिर मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, तो देह में जो है इंद्रियां और मन, इनको लेकर प्रकृति स्थानिकर्षति, उनको खींचता है, उनको छोड़ता है। शरीरम यद अवाप्नोति, यद शरीरम अवाप्नोति प्राप्नोति, जो शरीर को प्राप्त करता है। शरीर को कौन प्राप्त कर रहा है? जीव। मतलब शरीर को ग्रहण करना और छोड़ना, एक लोक में रहना, दूसरे लोक में जाना, पुण्य और पाप, ये सब का आश्रय रहेगा जीव। अब जब हम उपदेश सुनते हैं तत्वमसि, मतलब साधना सब कौन करता है? ये जीव। देह से साधना, देह तो निमित्त है, जैसे कपड़े हैं, कपड़े पहन के करते हैं, ऐसे देह धारण करके साधना होती है। और आत्मा साधना नहीं कर सकता, उसके पास करण ही नहीं है कुछ करने के लिए। आत्मा साधन नहीं कर सकता, देह अपने आप में जड़ है। साधना कौन करेगा? जीव। साधन चतुष्टय संपत्ति जीव में होती है। गुरु के पास कौन जाएगा? जीव। शरीर वाला जीव, बिना शरीर के तो जाएगा नहीं। अब ये जो जीव है, इसी को कहा गया संसारी। एक जगह से दूसरी जगह जाता है, देह को पकड़ता है, छोड़ता है, उसी को जीवन मृत्यु कहा जाता है। इसी जीव को जब कहता है तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, जीव को कैसे समझना है इसको? क्योंकि ये जीव
अगर ब्रह्म से भिन्न है और ब्रह्म भी है तो चलेगा नहीं। ये जीव जो है, इसी में ये दोनों अंश सम्मिलित है। तो जब हम कहते हैं कि जीव, तुम वास्तव में जीव नहीं हो, संसारी नहीं हो, ब्रह्म हो, तो जीव को क्या समझना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, और उसमें जो संसारित्व है, परिच्छिन्नत्व है, मैं जीव अलग हूँ, ये जीव अलग हैं, ये सब जीव अलग अलग हैं। तो ये जीव जो अलग अलग दिख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, परिच्छिन्नत्व है, आगमापायित्व है, मतलब आना जाना, ये जो है ये रज्जु में सर्प की भांति है। ये वेदांत कहना चाहता है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता क्या है? ब्रह्मत्व। तो जो परिच्छिन्नता है, आगमापायित्व है, अनित्यत्व है, सुखित्व दुखित्व है, धर्म अधर्मवान अहम, ये जितनी भावनाएं हैं, ये इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबको लेकर है, अपने आप में नहीं, जीव में। तो उनको छोड़ना, यही उपदेश को ठीक ठीक समझ लेना है। तत्वमसि उपदेश का ग्रहण करना मतलब क्या? कि इनसे तादात्म्य नहीं करना, जो अनात्म तादात्म्य नहीं करना, और जान लेना कि मैं आत्मा मात्र हूँ। ये सरलता से समझने के लिए ऐसे आप समझ लो, क्योंकि जब हम ये यात्रा में रहते हैं तो देह तो स्पष्ट भान होता है और आत्मा के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि तो जब तक हमारा आत्मा से तादात्म्य न हो, जब तक आत्मा से तादात्म्य न हो और अनात्मा से संबंध न छूटे, तब तक तत्वमसि उपदेश ग्रहण नहीं होगा। अब आगे बताते हैं कि ये जो नाम रूप वाला जगत है, और ये शरीर वगैरह भी नाम रूप वाले हैं, तो इन सब से सत का तादात्म्य कैसे हो सकता है? ये तो शुद्ध चित चैतन्य है जो असंग है। असंग आत्मा और बाकी सब ससंग है, का मेल ही कैसे होगा? देखो टीका में 124 की टीका, पृष्ठ 79। भूय एव मा भगवान विज्ञापयत्विति प्रश्नस्य तात्पर्यं दर्शयति नामेति। श्वेतकेतु कहते हैं, भगवान पुनः मुझे समझाओ, भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु। इसका तात्पर्य, इस प्रश्न का तात्पर्य अगले श्लोक बताते हैं। नाम रूप जाद नाम नाम रूपयुतम स्थूलम, ये जो नाम रूप से जुड़ा हुआ स्थूल शरीर है, स्थूल प्रपंच है, पूरा प्रपंच ले लो, केवल हमारा शरीर नहीं, बाह्य प्रपंच भी। स्वरूप जो अणु है, सद अणु हो, मतलब सत एव अणु सद अणु, तस्य सद अणु कथम तस्मात् सद अणु कथम उत्पन्नम पंचमे। उस सत अणु से ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? ये स्थूल सूक्ष्म से कैसे उत्पन्न हो? मुख्य प्रश्न, मतलब जो अति सूक्ष्म है, अणु उसका परिमाण नहीं है, जैसे तर्क संग्रह वगैरह में
अणु परिमाण, मध्यम परिमाण, विभु, ये जो परिमाण के लिए शब्द है अणु, वो उस संदर्भ में यहाँ नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम अणु नहीं मानते। वेदांती आत्मा को क्या मानते हैं? विभु, व्यापक। आत्मा व्यापक है, उनके वहाँ न्याय में भी आत्मा व्यापक ही है, विभु मानते हैं, लेकिन अणु शब्द वहाँ परिमाण के लिए उपयोग करते हैं। हाँ, तो केवल अणु रणियान नहीं है ना, महतो महियान भी है। जो छोटे है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और बड़े से बड़ा भी है। जैसे दृष्टांत देता हूँ, ये कठोपनिषद की श्रुति है, अणोरणीयान महतो महियान। इसमें दृष्टांत क्या होगा? आकाश ले लो, ठीक है। आकाश का छोटा कद आपको मिल जाएगा, परिमाण छोटा से छोटा। कहाँ? ये जो अणु परमाणु वगैरह रहते हैं ना, वो दो अणु के बीच में जगह कितनी होती पता है? जगह होती है, वहाँ आकाश है। दो अणु के बीच में भी विज्ञान में आता है ये सब, वहाँ भी आकाश मौजूद है। और ये बड़े बड़े सूर्य जो है, हमारा सूर्य तो बहुत छोटा है, उससे तो बहुत बड़े सूर्य है। ऐसे दो बड़े बड़े सूर्य के बीच में भी आकाश है। तो उस आकाश का अपना कोई परिमाण नहीं है। वो जो अवच्छेदक है, उसकी कल्पना से अवच्छिन्न जो आकाश है, उसमें परिमाण की कल्पना की जाती है कि आकाश है। मतलब वास्तव में वो न छोटा है न बड़ा है, लेकिन जिस उपाधि के साथ उसको आप जोड़ोगे, उस हिसाब से फिर आप उसकी परिभाषा करोगे कि ये छोटा भी है, ये बड़ा भी है। ऐसे जैसे एक कपड़ा है, अब आपको छोटा करना है, आप बंद करके छोटा बना के डाल के ले जा सकते, करना है तो बड़ा भी विस्तार कर सकते हो। तो आकुंचन प्रसारण जिसको हम कहते हैं, वैसे ही आत्मा में आकुंचन प्रसारण नहीं है, लेकिन जो उपाधि में है उसके सापेक्ष हम कहेंगे आत्मा छोटा भी है बड़ा भी है। वास्तव में न छोटा है, मतलब उसमें न परिमाण है, कहोगे ना परिमाण है, वो परिच्छिन्न हो जाएगा। जैसे अणु भी कहो, उसके दाहिने कुछ होगा, उसके बाएं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ और होगा। तो आप कोई भी परिमाण दे दो, अभी जैसे ही कुछ आपने बोला वो परिच्छिन्न हो जाएगा। तो ये सब शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? जो बुद्धि ग्राह्य नहीं है उसको बुद्धि में ग्रहण करवाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि नहीं तो हमारी बुद्धि में समझ में ही नहीं आए। अगर केवल अणोरणीयान कह दिया तो हम यही मान के चलेंगे कि आत्मा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ब्रह्म शब्द वहाँ घटेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही नहीं वो। और अगर कहा जाए केवल बड़ा है, तो बोले इस शरीर में कैसे होगा फिर? तो ऐसे हमारे प्रश्न चलते रहेंगे। तो इसलिए समाधान ऐसे देते हैं फिर, सद अणोः कथम उत्पन्नम इति। तो स्थूल की सृष्टि सूक्ष्म कैसे हुई? इति चेत बीजाद वटवृक्षवत ईक्षताम। ये सृष्टि कैसे समझनी है? जैसे बीज से वटवृक्ष की। तो वहाँ दृष्टांत देते हैं कि एक बीज लेके आओ वटवृक्ष का। वटवृक्ष का बीज आपने देखा होगा कि इसको तोड़ो, भिन्दी भिन्नमिति। फिर उसके अंदर क्या है? तो बोले छोटे छोटे दाने रहते हैं, जैसे अंजीर में रहते हैं ना वैसे। फिर बोले एक दाना लो, उसको तोड़ो, उसमें क्या देख रहे हो? तो उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जो कुछ नहीं दिख रहा है उसमें से वटवृक्ष तैयार हो गया है। जिसको तुम आँख से नहीं देख सकते, उसी से इतना बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसे ही वो सत जिसको तुम आँख से नहीं देख पाओगे, अणु जैसा है,
उससे ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ये एक प्रकार का दृष्टांत कह दो, इससे हमको ये समझ बन सकती है कि हाँ, सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य हो सकता है। ये समझ के लिए दृष्टांत है। स्थूल कारण से सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्य हो सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ ये प्रश्न का तो उत्तर हो गया, वटवृक्षवत ईक्षताम, इसको वटवृक्ष जैसे समझ लो कि बीज से वटवृक्ष उत्पन्न हो गया। लेकिन ये दोनों का संपर्क कैसे होता है? कार्य कारण में तो साम्य रहता है, तो जो कारण है वही कार्य रूप में परिणमित होता है। लेकिन ये तो निर्विकार है, सत अपरिणामी है, इसमें परिणाम कैसे होगा? तो तब हम कहते हैं कि ये वास्तव में विवर्त है, माया से होता है। केवल अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो संभव नहीं है उसको संभव करा के दिखा दे। जैसे समझो मैं कहूँ ये पुष्प आपको दिख रहा है, कहाँ गया? तो आप बोलोगे क्या ये जादू का खेल थोड़ी है, ये बच्चों वाला खेल है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपकी बुद्धि में इसका समाधान है कि इस हाथ में था, अब इस हाथ में ले लिया, उसमें कहाँ बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक हाथी खड़ा कर दूँ तो आप क्या कहोगे? ये चमत्कार हो गया। क्यों? इसको चमत्कार क्यों, इसको क्यों चमत्कार नहीं माना आपने? और यहाँ हाथी खड़ा हो गया, इसको क्यों चमत्कार मानोगे? नहीं, ये आपको दिखा कहाँ? मैं तो यहाँ किया। इसका समाधान क्या है कि आपकी बुद्धि में इस प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन यहाँ हाथी उत्पन्न हो गया, इस प्रश्न का उत्तर आपकी बुद्धि में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। इसको कहते हैं माया। जो दिख रहा है, अब हाथी यहाँ खड़ा है, उसको तो आप नकार नहीं सकते। तो जो दिख रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, यही है माया। अगर आपकी बुद्धि इसको समझ सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अब थोड़े साल पहले कोई ऐसे फ़ोन लेके बात करता है कि मैं विदेश में बात कर रहा हूँ, बोले ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी किसी को प्रश्न होता है क्या? पूरी दुनिया फ़ोन लेके चलते चलते उठते बैठते फ़ोन पे बात करती रहती है, किसी को प्रश्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बुद्धि में समाधान है कि ये ऐसे संभव है। तो ये सत से स्थूल सृष्टि कैसे हुई, इसका समाधान शास्त्र कहता है माया से। तो फिर उनका तादात्म्य, उनमें कार्य कारण मतलब विवर्त कार्य उत्पन्न हो सकता है, वास्तविक नहीं। अतात्विको अन्यथा भावः, याद है हमने तत्वानुसंधान में किया था। यस्तात्विकोन्यथा भावः परिणाम उदीरितः, अतात्विकोन्यथा भावो विवर्त स उदीरितः। तात्विक अन्यथा भाव परिणाम, अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त। न्यायागमाभ्यां सिद्धंच श्रद्धाहीनः पराङ्मुखः न बुध्यते श्वेतकेतो श्रद्धत्स्वान्तर्मुखो भव। न्याय
न्याय आगमाभ्याम, न्याय और आगम, न्याय मतलब युक्ति, आगम मतलब शास्त्र श्रुति, श्रुति युक्ति के द्वारा जो सिद्ध है ऐसा ब्रह्म जो सत है, और सत जगत का कारण है, ये श्रुति युक्ति से सिद्ध है। श्वेत केतु यहाँ समझ लेना, श्रद्धाहीन है, श्रद्धाहीन है जो बिना श्रद्धा वाला है, और परांगमुख है, दोनों श्वेत केतु के विशेषण हैं। श्रद्धा नहीं हो और परांगमुख मतलब बहिर्मुखता हो, विषय में बाहर कहीं सुख हमको दिखता हो तो न बुध्यते, तो ज्ञान नहीं होता। मतलब यही हम नहीं स्वीकार करेंगे कि जगत का कारण ब्रह्म हो सकता है, ये पहले, और वो ब्रह्म मैं हूँ तो और भी आगे। पहले तो ये श्रद्धा करनी है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, क्योंकि हमको लगता है ये सब जड़ है, चेतन से इसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, श्रद्धा का धन चाहिए, बहुत श्रद्धा चाहिए। आप अपनी बुद्धि से इसका उत्तर ढूंढ पाओगे? सांख्य ने कुछ कहा, न्याय वालों ने कुछ, सब ने अपनी अपनी तरह से कुछ समाधान दिया। वेदांत ने सबका खंडन कर दिया कि श्रुति में ये आपका मत है ही नहीं। वेदांत ने मतलब वेदांत सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में सबका खंडन किया है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकराचार्य जी ने आके सबका खंडन किया, वो तो पहले से खंडन हुआ है इनका सबका, जब वेदांत सूत्र की रचना हुई। तो श्रद्धा चाहिए। अब कोई कहेगा अच्छा मुझे श्रद्धा नहीं है, क्या करूं मैं? मार्केट में मिलती है श्रद्धा। साधन चतुष्टय जो है ना, समझो हम में कम है, मतलब कहीं ना कहीं तो कमी होती ही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि सीधे हमको साधन चतुष्टय प्राप्त हो जाए? जैसे थोड़ी श्रद्धा कम है, चलो ले लो, वैराग्य कम है, अब मिल गया, शम दम कम है, वो हो गया हमारा काम। तो इन सब के लिए कहा जाता है कि आप सत्व बढ़ाओ। हम क्या सोचते रहते हैं, उन्होंने ये ठीक नहीं बताया, इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ वो। आप में सत्व की कमी है, बस आप केवल ये समझ लो आप रजोगुण तमोगुण प्रधान हो। जब सत्वगुण बढ़ जाएगा, ऐसी व्यक्ति को जो वेद में कहा है वो 200% सही है, मतलब उसमें एक स्वल्प विराम भी यहाँ वहाँ गलती से नहीं आया है, इतनी श्रद्धा हो जाएगी। समझो वेद में कहा है कि आप गलत काम करोगे आप दुखी होगे। आप सोचोगे मैंने गलत काम तो कर लिया, अभी तक दुखी नहीं हुआ, मतलब वेद ने कुछ ठीक नहीं बताया, गलत बताया। आप रुको, थोड़े समय में देख लोगे। जब हम दुखी होते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि मेरे पाप कर्म का फल है, ये ऐसे नहीं सोचते। हम सोचेंगे देखो ये ऐसा है, वो वैसा हुआ, इसलिए ये हुआ, वो ये वैसा कुछ नहीं है। दुख है वो पाप कर्म का फल है, सुख है वो पुण्य कर्म का फल है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अध्ययन करने समय अगर सत्व कम है तो आप पूजा बढ़ाओ, जप बढ़ाओ, पारायण बढ़ाओ, उसी से सत्व बढ़ेगा। सेवा करनी है तो जो लोग ये नहीं कर पाएंगे तो सेवा बढ़ा दो आप। लेकिन सेवा किस भाव से करना कि मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ, ये भाव नहीं कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। पुरुष सूक्त में जब हम बोलते हैं कि ये परमात्मा ही पूरा जगत है, तो मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, इस भाव से आप सेवा करो।
और जब हमको कुछ किसी ने कह दिया, कुछ डांट दिया, तो आप समझ लो कि अच्छा परमात्मा इनके निमित्त से कुछ बताना चाहते हैं। तो ऐसे जब हम समझते रहेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है। यहाँ जैसे सीधे ही बता दिया कि श्रद्धाहीन है, परांगमुख है, ठीक है। अब श्रद्धा कहाँ मिलेगी मुझे, और बहिर्मुखता है, उसको कैसे कम करें। बहिर्मुखता को कम करने के लिए आपको अष्टांग योग करना पड़ेगा। अगर आप बहुत बहिर्मुख हो तो कहा जाएगा आप समाधि अभ्यास करो, एक जगह बैठ के जप बढ़ा दो। तो एक जगह बैठे रहना पड़ेगा ना, जो आपका ध्येय है उसका चिंतन करना पड़ेगा। समझो सगुण उपासना कर रहे हो, उन्हीं का चिंतन करते रहो तो बहिर्मुखता कम हो जाएगी। समझो आपको कर्म में अधिक रुचि है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, अरे क्या जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये है उच्चाटन, इसको कहते हैं, आप बैठ ही नहीं पाओगे एक जगह पर, तो भी कहा जाता है आप या तो अध्यापन बढ़ा दो या आप जप वगैरह बढ़ा दो, पारायण करो। जब तक मन रजोगुण से थोड़ा शांत न हो जाए, मतलब रजोगुण जब तक थोड़ा न निकले, वो आपको बैठने नहीं देगा। तो सत्वगुण बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है इसमें, चाहे श्रद्धा की कमी हो चाहे परांगमुक्ता हो। सत्वगुण बढ़ाने के लिए आपको पारायण, जप, सेवा, यही माध्यम है, ये कोई और माध्यम नहीं है। आप कहो मैं हर साल 5 बार 4 धाम जाऊंगा, श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन परांगमुक्ता बढ़े या कम हो ये आवश्यक नहीं है, परांगमुक्ता रहेगी फिर भी। तो इसलिए यहाँ श्वेतकेतु को उपदेश दिया। देखो, श्वेतकेतु श्रद्धस्व अंतर्मुखो भव। हे श्वेतकेतु, श्रद्धस्व, श्रद्धावान हो जाओ तुम, इसमें श्रद्धा करो, और अंतर्मुखो भव, बहिर्मुखता को छोड़ दो। देखो नीचे टीका में, तद्धीनात् नाम रूप रहितात् अणुरूपात् सतः, ये सब पंचमी है। तद्हीनात् नाम रूप रहितात् अणुरूपात्, जो अणुरूप मतलब वो परिमाण मत लेना, जो सूक्ष्म है, अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म ले लो, और सतः कथम उत्पन्नम इति अन्वयः, ये इसका अन्वय होगा। तथा सौम्यति होवाच, गुरु कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। इति उपक्रम्य आम्नातस्य न्यग्रोधस्य फलम अतः, आम्नातः, यहाँ आम्नात का अर्थ क्या है, जो कहा गया है, जो सुना है कहीं से भी या कहीं से पढ़ा है आपने, उसको आम्नात शब्द से दिया है। तो आपने सुना है कि न्यग्रोध इतना बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष यहाँ तो पता नहीं है, कहीं बड़े होते हैं, मैंने देखे हैं, कलकत्ता साइड में कहीं बताया था, इतने बड़े हैं कि उसकी जो शाखाएं, उपशाखाएं वगैरह होती है वो भी बहुत बड़ी होती है एक जगह, और उसकी जो उसके मूल जो आते हैं ऊपर से बहुत पतले होते हैं, नीचे तक जाके जड़ बन जाते हैं, फिर से बहुत पतले होते हैं, उसके ऊपर आप लटक जाओ वो टूटेंगे नहीं, मतलब इतना वजन ले सकते हैं वो। तो ये इतने छोटे बीज से ये बड़ा वृक्ष है। आम्नातस्य न्यग्रोधस्य फलम अतः इत्यादि है, उसको लेके आओ, इससे लेकर श्रद्धस्व सौम्य इति एतत् अंतस्य अभिप्राय आह। यहाँ तक का जो श्रुति वाक्य है उसका अभिप्राय क्या है कि बीजाद इत्यादि ना किंचित अधिक पद्यन ना, अभिप्राय आह बीजाद, बीजाद वटवृक्षवत ईक्षताम, जैसे बीज से वटवृक्ष की उत्पत्ति होती है, न्यायागमाभ्याम सिद्धम च इत्यादि।
बीजाद इत्यादि ना किंचित अधिक पद्य न, बीजात से लेकर एक और पद्य, मतलब 124 का चतुर्थ पाद और 125 ऐसे। अब ये दृष्टांत हो गया। अब श्वेतकेतु सोच समझ रहा है कि वो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन मुझे अभी इस पर इतनी श्रद्धा नहीं हुई। देखो, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु इति प्रश्न से तात्पर्य महा। अब ये प्रश्न किया है, उसका तात्पर्य बताते हैं। तत्सर्वत्र स्थितं कस्मान् न सर्वे विदुरीदृशम् मुमुक्षुस्तु कथं वेत्ति त्यत्र दृष्टान्त उच्यते। तत्सर्व तत्सर्वत्र स्थितम, श्वेतकेतु कह रहे हैं कि अगर वो सभी जगह है, कस्मान सर्वे ईदृशम न विदुः, तो सभी लोग ये क्यों नहीं जानते। आपने दृष्टांत दे दिया, आपने कहा ये छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ हो सकती है, शास्त्र में कहा, सबको इसका ज्ञान क्यों नहीं है। मुमुक्षुहु तु कथम वेत्ति, और मुमुक्षु ये कैसे जान लेगा। तो एक तो वो उसका उत्तर पहले ही दे दिया, श्रद्धा न हो, बहिर्मुखता हो। तीसरा, ये आपको जानने की इच्छा है कि नहीं, सबसे पहले तो ये प्रश्न होगा। समझो आपको कोई कहे ये जगत का कारण जो है वो ब्रह्म है, वो अति सूक्ष्म है। बोले मुझे क्या करना, मुझे भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कहीं रहने के लिए आश्रम चाहिए, घर चाहिए, जो भी है। और जो नौकरी वाले होते हैं उनको ये चिंता रहती है कि कल नौकरी रहेगी कि नहीं, बीवी बच्चे हैं, इनको भोजन कहाँ से आएगा। अब वो सब उसी में उलझे हुए हैं। उनको आप कहो मैं आपको बताऊंगा जगत का कारण क्या है, बोले मुझे कहाँ, मेरे पास समय नहीं है, जब मैं 60-70 हो जाऊंगा तब वो चिंतन करूंगा। और जो युवा हैं, मतलब हम लोग जो हैं, तो हम लोगों को वो तो हमने निश्चय कर लिया है, लेकिन कुतर्क बहुत होते रहते हैं, नहीं नहीं वो होगा कारण, ये होगा कारण। तो सत्व की कमी हो, श्रद्धा की कमी हो, बहिर्मुखता हो, तो भी मुमुक्षुहु सर्वे न विदुः, सबको ज्ञान नहीं होता। मुमुक्षु को कैसे ज्ञान होगा, मुमुक्षुहु तु कथम वेत्ति इति अत्र वहाँ दृष्टांत बताते हैं। आगे देखो, लवणस्य घने नीरे विलीनं वेत्ति न त्वचा जिह्वया वेत्ति तद्वत्स दुपायेनैव बुध्यते। लवणस्य दुपायेन। दूसरा इसमें दृष्टांत देते हैं क्या, कि एक जल में, ये मैंने बताया था कल या परसों ही, हाँ कल आया था, तत्वानुसंधान में यही आया था कि एक लोटे में, एक घड़े में जल भरो और जल में लवण का टुकड़ा डाल दिया, तो रात को रख दिया। सुबह कहा अब सुबह जाके उसी जल को लेके आओ, लेके आए, बोले इसमें लवण दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा कुछ। बोले हाथ डाल के देखो, हाथ डाल के भी नहीं मिलता। वो यहाँ दृष्टांत दिया। तो कैसे उसका ज्ञान होगा, आचाम, उसका आचमन करो, ऊपर से थोड़ा जल लो, आचमन करो, फिर मध्य आचाम, मध्य से आचाम कैसे करोगे, एक घड़े में जल है, बीच से जल कैसे निकालोगे, ऊपर का पानी फेंक दो,
फिर जो बीच वाला है वहाँ से 1 चम्मच लो, आचमनम। कैसा है? लवणम। फिर नीचे से मतलब लगभग पूरा डाल दो, थोड़ा ही रखो, उसका आचमन करो, वो भी लवण। तो यहाँ देखो, लवणस्य घने नीरे, लवण से पूरा घन मतलब लवण जिसमें व्याप्त हो चुका है, ऐसा नीर, ऐसा जल। विलीनम, लवणम विलीनम, लवण जो है वो वहाँ विलीन हो गया। त्वचा न वेत्ति, स्पर्श के द्वारा आपको ज्ञान नहीं होगा कि इसमें लवण है कि नहीं। आँख से, चक्षुरेंद्रिय से तो नहीं दिखेगा, स्पर्शेंद्रिय से भी नहीं समझ में आएगा। देखो उसमें घी या तेल है ना, तो स्पर्श से भी समझ सकता है क्योंकि चिकनाहट रहेगी। लवण में वो भी समझेगा नहीं। तो कैसे ज्ञान होगा? जिह्वया वेत्ति, जिह्वा के द्वारा उसका ज्ञान होगा। तद्वत, इसी प्रकार सद उपाये नैव बुध्यते, सद का ज्ञान भी उपाय से होगा। उपाय मतलब क्या है? उसका सही सही प्रमाण आपको लेना पड़ेगा। आप किसी भी प्रमाण से उसका ज्ञान नहीं कर पाओगे। जैसे चक्षुरेंद्रिय, त्वगिंद्रिय को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन रसनेन्द्रिय को ज्ञान हो गया। इसी प्रकार जगत का कारण ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूँ। इसके लिए आप कहो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण उपयोग करूँगा, अनुमान प्रमाण, मैं ये तर्क लगाऊंगा, वो तर्क लगाऊंगा, मेरे पास प्रतिज्ञा है, पक्ष है, साध्य है, हेतु, बोले इससे कुछ नहीं होगा। इसमें आपको श्रुति प्रमाण ही लेना पड़ेगा। तो यही इसका महत्व है यहाँ, कि जो प्रमाण से आपको ज्ञान हो सकता है, उस प्रमाण को छोड़ के दूसरे प्रमाण का उपयोग करोगे, आप कुछ भी कर लो, चाहे आँख बड़ी कर लो, वहाँ लवण नहीं दिखेगा आपको। ये हर एक उंगली डाल दो, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से, लवण नहीं मिलेगा। स्पर्श इंद्रिय का विषय ही नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा? जिसका जो विषय है उसी से ज्ञान होगा। वास्तव में जो प्रमाण विचार ठीक ठीक पढ़ लेते हैं ना, उनको ये भ्रांति कभी नहीं होगी। देखो ये लेखनी है, ये लेखनी का रंग रूप क्या है? श्वेत है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे चक्षुर इंद्रिय से नहीं जानना है, मैं स्पर्श करके जान लूँगा ये श्वेत है कि नहीं, आप मर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ में आप दुराग्रह नहीं कर सकते। इसमें जो प्रमाण है, जिसका वो विषय है, उसी से ज्ञान होगा, ये एक समझ लो। अच्छा, प्रमाण का दूसरा यहाँ अर्थ क्या समझना है कि अगर वो चक्षुर इंद्रिय का विषय है तो ना कोई अन्य प्रमाण इसको सिद्ध कर सकता है, और इसीलिए न कोई अन्य प्रमाण इसका बाध कर सकता है। दोनों, जैसे मैं स्पर्श इंद्रिय से ये श्वेत है ये नहीं जान सकता, ठीक है, स्पर्श इंद्रिय से ये श्वेत है ये मैं नहीं जान सकता, तो स्पर्श इंद्रिय से ये श्वेत नहीं है ये भी नहीं जान सकता। ये है प्रमाण का उपयोग। तो न कुछ अन्य प्रमाण इसको न सिद्ध कर सकेगा न इसका बाध कर सकेगा। तो अगर श्रुति ने बताया कि जगत का कारण ब्रह्म है, तो अन्य प्रमाण से न ये सिद्ध हो सकेगा न इसका बाध हो सकेगा, क्योंकि अन्य प्रमाण का ये विषय ही नहीं है, तो उसका वहाँ प्रवेश ही नहीं है। ये समझना है। तो एक बार इससे श्रद्धा हो जाएगी आपको शास्त्र में कि भाई यहाँ और किसी को आने ही नहीं मिलेगा इन सब विषय में। मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, जगत का कारण ब्रह्म है, विवर्त कारण, इन सब विषय में श्रुति को छोड़ के, उपनिषद को छोड़ के और कोई ये नहीं बता पाएगा। आप श्रद्धा करो या न करो, वो आपके ऊपर है। आपको इस जन्म में मोक्ष चाहिए या 100 जन्म के बाद, यही इसका मुख्य तात्पर्य समझना।
तद्वत सद उपाय नहीं, ये उपाय है, इसको कहते हैं उपाय। उपाय मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नया उपाय निकालूंगा, उपाय यही है जो नहीं तो अनुभव किसका आएगा आपको? आत्म तत्व का अनुभव करने वाला कौन होगा? आत्मा अनुभव करेगा? आत्मा तो अनुभव नहीं करेगा, प्रमाता अनुभव करेगा। हाँ, जीव मतलब प्रमाता बनेगा, वो जीव प्रमाता बनेगा, आत्मा क्या बनेगा? प्रमेय, और शास्त्र होगा प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन हो गए वहाँ। जब तक प्रमाता रहेगा, जब हम प्रश्न करते हैं ना, तो ये हमारा चिंतन होना चाहिए कि हमने प्रश्न किया कि अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप प्रश्न करो, अनुभव कौन करेगा? आत्मा अनुभव कर नहीं सकता, अनात्मा अनुभव कर नहीं सकता। ये विषय इतने ऐसे, इसके लिए थोड़ी लंबी चर्चा करनी होगी। जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है मुमुक्षु, वो तो प्रमाता है, ठीक है। साधना कौन कर रहा है? मतलब प्रमाता। जो साधना करेगा उसको मोक्ष मिलना चाहिए कि किसी और को मोक्ष मिलना चाहिए? वो तो सही है, चैत्र साधना करेगा और मैत्र को मोक्ष मिलेगा तो चलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, चैत्र साधना करेगा, तो जब उसको मोक्ष मिलेगा तो चैत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं मिलेगा? अगर वो नहीं रहेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना? और अगर वो नहीं रहा तो मोक्ष उसको मिला नहीं, और अगर वो रहा तो मोक्ष के समय प्रमाता भी रह गया, तो ब्रह्म भी रहा, प्रमाता भी रह गया, और तो द्वैत हो जाएगा। और तो सोचो थोड़ा। आत्मा ही अविद्या काल में अपने आप को बद्ध मानता है, आत्मा ही ज्ञान काल में अपने आप को मुक्त मानेगा। अगर आप किसी अन्य का स्वीकार करोगे तो जो अन्य है ना, वो भ्रांति के कारण भास रहा है। गीता भाष्य में 13वें अध्याय में भगवान भाष्यकार को पूछा, किसी ने भाष्य में दिया है, अविद्या किसकी है? अविद्या किसको है? आत्मा को है कि अहंकार को है? देखो, आप कहोगे आत्मा को अविद्या है, तो आत्मा ही मूढ़ हो गया, मोहित हो गया। अगर आप कहोगे अहंकार को अविद्या है, अहंकार अविद्या का कार्य है कि कारण है? कार्य है। अहंकार अविद्या का कार्य है, तो कारण पहले होगा, अविद्या पहले से है, अहंकार तो बाद में आया। अहंकार अविद्या का आश्रय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अहंकार में तो जा नहीं सकती अविद्या, बाकी रह गया आत्मा में। अगर वो अविद्या रहेगी तो कैसे रहेगी? भ्रांति रूप से। भगवान भाष्यकार ने वहाँ उत्तर क्या दिया? जो कहता है मैं अज्ञ हूँ, उसी में अविद्या है। यही समाधान है। देखो, अगर आप ये जैसे कोई भी प्रश्न आप उठाओगे ना, उसका उत्तर शास्त्र में दिया है। आप जितना चिंतन करोगे कि अच्छा तो अविद्या किस में, बोले तुम पूछ रहे हो ना, अब तो तुम में है और किस में। अब ये मैं कौन हूँ, आप प्रश्न उठाओगे कि ये मैं मतलब क्या, तो इसमें आत्मा और अनात्मा साथ में है।
अलग अलग नहीं है। मतलब आत्मा अहंकार का अध्यास है। केवल अहंकार आश्रय नहीं हो सकता, केवल आत्मा आश्रय नहीं, केवल आत्मा हम आश्रय मानते हैं सिद्धांत में, क्योंकि आत्मा से अविद्या जब उत्पन्न है, मतलब अविद्या उत्पन्न मतलब अविद्या का जब कार्य शुरू हुआ तो अविद्या के पहले तो कुछ था ही नहीं आत्मा को छोड़ के, तो आश्रय क्या होगा? एक ही तो है, अविद्या का आश्रय होगा आत्मा, और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अविद्या आत्मा को अज्ञानी नहीं बना सकती। वास्तव में क्या होता है, जैसे अग्नि जिस आश्रय में रहेगा उसको जला देगा, जहर जिस आश्रय में रहेगा उसको ही दूषित करेगा। तो अविद्या जहाँ रहेगी उसको दूषित करना चाहिए। तो आप कहो कि अविद्या अहंकार में है, अहंकार दूषित है, वो तो हम मान लेंगे, लेकिन अविद्या का आश्रय आत्मा है तो आत्मा दूषित हो जाएगा, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? बाकी सारे दर्शनों ने तो स्वीकार कर लिया, तो आप क्यों स्वीकार नहीं करोगे? क्योंकि आत्मा असंग है। श्रुति ने कहा आत्मा असंग है, आत्मा निर्विकार है, तो उसमें दोष नहीं हो सकता। सविकार वस्तु में दोष आएगा जाएगा, निर्विकार में नहीं हो सकता। तो आत्मा निर्विकार असंग है, उसमें अविद्या है, इसलिए आत्मा दूषित नहीं होगा। हाँ, आत्मा दूषित है ये भ्रांति हो सकती है, रज्जु सर्प नहीं बनती, लेकिन रज्जु सर्प बन गई, ये भ्रांति को कौन रोक सकता है? ऐसा है। टीका में देखो, तत्सर्वत्र इत्यादि ना कथम वेति इति अंतेन तथा सौम्य इति होवाच इति उपक्रम्य पठितस्य लवणम एतत् उदके अवधाय इत्यादि है। गुरु ने कहा तथा सौम्य, ठीक है मैं बताता हूँ कैसे। बोले इस लवण को जल में रख दो, उदके अवधाय इत्यादि है। अत्र वाव किल तत्सौम्य न निभालयसे अत्रैव किल इति अंतस्य संदर्भस्य समाधान रूपस्य तात्पर्यमाह। यही है वो लवण, लेकिन तुम नहीं देख सकते, न निभालयसे, उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हो। अत्रैव किल इति यहाँ तक अंतस्य संदर्भस्य ये समाधान दिया गया, समाधान रूपस्य तात्पर्यम, उसका तात्पर्य दिया। अत्र दृष्टांत इत्यादि ना उपाय नैव बुध्यते, उपाय के द्वारा उसका ज्ञान होगा। ये कहाँ आया है उपाय शब्द? उपाय नैव गृह्णीयात् विक्षिप्तम काम भोगयोः, पंचदशी में है यह श्लोक। काम भोग से जो मन विक्षिप्त होता है, बोले आपको वहाँ उपाय ढूंढना पड़ेगा। कि उपाय मतलब कि बाहर सुख है, ये मेरी कल्पना क्यों हो रही है? अगर वहाँ सुख होता तो सभी लोग दौड़ते, सभी लोग नहीं जा रहे हैं। और जहाँ हमको सुख दिख रहा है वो अपने आप में ही अनित्य है, और हमको भी ऐसा लगता है कि हम सब छोड़ के सो जाएंगे, तो कहाँ वहाँ सुख होगा? ऐसे उपाय से उपायेन निगृह्णीयात्, सद इति उपायेनैव सद्बुध्यते इति अन्वय, उपाय के द्वारा सत का ज्ञान होगा। भूय एव मां भगवान विज्ञापयत्विति प्रश्न से तात्पर्य। फिर से श्वेतकेतु ने कहा, फिर से बताओ मुझे। सति सर्वेन्द्रियागम्ये का उपाय स उच्यते, उपाय उपदेशोत्र भवेद् गंधार मार्गवत्।
मार्गवत सति सर्वेन्द्रियागम्ये, सर्व इंद्रिय अगम्य सति, सति सप्तमी, सारी इंद्रियों के द्वारा अगम्य होने पर कह उपाय है। अगर इंद्रियों से इसका ज्ञान नहीं होगा, युक्ति से अगर आपको समझ में नहीं आए, तो इसका उपाय क्या है? आपने कह तो दिया ऊपर उपाय नैव बुध्यते, लेकिन उपाय क्या है इसका? बोले उपाय अत्र उपदेशः, यहाँ उपाय क्या है? उपदेश। उपदेश मतलब आप श्रवण करते रहो, समझ में नहीं आया ठीक से फिर से श्रवण करो, प्रश्न है समाधान ढूंढो इसका, प्रश्न करो उत्तर प्राप्त करो, ऐसे चलते जाओ, अपनी प्रमा को बनाओ। जैसे ज़मीन, खेत की ज़मीन होती है, उबड़ खाबड़ होती है और उसमें पत्थर कंकड़ सब बहुत सारा रहता है, कुछ घास फूस भी उगा रहता है। अभी आपको वहाँ कुछ रखना है, समझो फूल पौधे लगाने हैं, तो क्या करना होगा? वो सब साफ़ सफाई पहले करो, उसको ठीक ठीक बनाओ, और बंजर ज़मीन है तो जल वगैरह सिंचन करते रहो, उसको अच्छे से तैयार हो, फिर उसमें कुछ आएगा, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ उपदेश का अर्थ क्या है कि उपदेश तो सुनते रहो, लेकिन अगर मेरे पास साधन चतुष्टय की बहुत कमी है तो उपदेश ही ग्रहण नहीं होगा। जैसे बहुत समय ऐसा होता है ना कि आप पाठ में तो बैठे हो, लेकिन क्या चल रहा है, आधा पाठ तो ऐसे ही चला जाता है, तो दो चार वाक्य इधर उधर समझ में आते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है कि हमारी इतनी तैयारी नहीं हुई है अभी, और उसकी जो मांग है ना, वो पाठ है, उसकी एक कीमत रहती है, कीमत है साधन चतुष्टय। आप अगर उतनी कीमत लेके नहीं आए हो तो आपको वहाँ कुछ जमेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये मेरे लिए नहीं चल रहा है, किसी और को ध्यान में रख के प्रवचन चल रहा है, ऐसा भी होता है। तो आपको अपना अधिकार बढ़ाना है। देखो, जिस गति से गुरु चलते हैं ना, उस गति से अगर हम नहीं चल पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो आपको इस गति से चलना है। अच्छा, ये विचार चल रहा है, वो भला, हालांकि मतलब जो गुरु उच्चारण करेंगे, आपके मन में पहले से पता है कि अब ये प्रश्न करेंगे, अब ये वाक्य बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनके मन में क्या चल रहा है उसका भी धीरे धीरे ज्ञान होते रहता है। इसी को कहते हैं गुरुकुलवास। गुरुकुलवास मतलब ये नहीं कि जिस चार दीवारी में, मतलब आश्रम में जहाँ गुरु रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ, ये गुरुकुलवास हो गया। जहाँ वो भोजन करते हैं हम भी, इतने मात्र से पर्याप्त नहीं है। जैसा वो सोच सकते हैं वैसा मैं भी सोच सकता हूँ। इतना जब हो जाए ना, तब आप समझ लो गुरुकुलवास सिद्ध हो रहा है। तो अभी उनको पता है कि वो अभी पंक्ति ऐसे चलाएंगे, तो हाँ, हमको पता है अब ये क्या पूछने वाले हैं। तो आप समझ लो कि आपकी बुद्धि एकदम सतर्क है, सूक्ष्म है। उपदेशो अत्र उपाय भवेत, यही इसका उपाय है। कैसे? गंधार मार्गवत, गंधार मार्ग। अभी एक कहानी आएगी, उसको कल देखेंगे, गंधार वाली की टीका देख लो अभी। सती इत्यादि ना उपाय इत्यंतेन, सती से लेकर उपाय तक। तथा सौम्यति होवाच इति उपक्रम्य पठितस्य यथा सौम्य पुरुषम गंधारेभ्यः इत्यादि है। एवमेव यह आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद, जो पुरुष आचार्य वाला है उसको ज्ञान होगा। इति एततन्तस्य समाधान ग्रंथस्य, ये प्रश्न का समाधान यहाँ दिया है। उसका तात्पर्य क्या है? स उच्यते, स उपाय उच्यते इति इत्यादि ना। वेत्ति इति एवं उपदेशतः इत्यंतेन, वेत्ति ये दिया है 130 के अंतिम चतुर्थ पाद तक, यहाँ तक इसका उत्तर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं